विष्णु पुराण भाग 7। बलि चक्रवर्ती सूतल लोक में पहुंचकर पाताल सम्राट के रूप में प्रतिदिन विष्णु के चरणों की अर्चना करने लगे। इस कारण देवताओं को स्वर्ग और इंद्र को स्वर्ग पर आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। बलि के सूतल लोक के द्वार पर वेत्र दंडधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों रावण सूतल पर विजय पाने के लिए पहुंचा। वह इस विचार से सूतल लोक में प्रवेश करने लगा कि आखिर यह बोना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब विष्णु ने विशाल रूप धारण कर अपने पैर के नाखून से रावण को रोका। रावण लंका में जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कभी पाताल की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बलि चक्रवर्ती का यह नियम था कि वह जिस प्रदेश पर शासन करते थे उसका निरीक्षण अदृश्य रूप में वर्ष में एक बार कम से कम अवश्य करते थे। इसी विचार से पृथ्वी पर अपने सुसंपन्नता एवं शांतिपूर्ण शासन तथा वहां की शस्य श्यामल फसलों का वे निरीक्षण करने आए। वे शस्यों को पुष्टि और जीवनी शक्ति प्रदान करते, कर्मी कीटों से उनकी रक्षा करते। उनके स्वागत के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता। दूसरे दिन बलि प्रतिमा के रूप में उनकी पूजा की जाती। वामन के त्रिविमी क्रम आकाश विजय के चिन्ह के रूप में आकाश दीप सजाया जाता। दक्षिण महासमुद्र में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो बाली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने उनके नाम पर शिल्प चित्रों के वैभव के साथ महाबलीपुरम का भी निर्माण किया। कांचीपुर में त्रिविक्रम वामना अवतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासन काल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में विशृंखल हो उठे। वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसती रही। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बंट गए। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इसी कारण वे भी दुर्बल हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई। हालत ऐसी थी जिसकी लाठी उसी की भैंस। उनके शासन में जनता त्रस्त हो उठी। उस हालत में विष्णु ने दशा अवतारों में से छठा परशुराम का अवतार धारण किया। जंगल को समूल काटने के समान 21 बार क्षत्रियों को परशु से निर्मूल किया और यह शापित किया कि जब जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वे अवतरित हुआ करते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वाले शासकों के सिर मोड़ है चक्रवर्ती कार्तवीर्य अर्जुन सुदर्शन चक्र के अंश को लेकर पैदा हुए थे। इसी जमाने में विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। तब उनके शंख और चक्र के बीच तर्क वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्त्र किरण वाले सूर्य को तराशने पर जो रज निकला उसी से विश्वकर्म में मेरा निर्माण हुआ। सहस्त्र कोणों के क्षिप्र गति से घूमते हुए मैंने ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया था। मुझ धारण कर विष्णु चक्री शके नाम से विख्यात हुए। तुम तो सिर्फ ध्वनि करते हो और बाकी तो कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हें क्या पता कैसे क्या होता है। इस पर पांचजन्य संघ को क्रोध में आ गया और बोला, हे चक्र पुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड, तुम पृथ्वी पर एक घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओगे। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाली कुल्हाड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। शापित चक्र पुरुष कार्तवीर्य अर्जुन के रूप में पैदा हुए और उन्होंने है साम्राज्य को चतुर्विदिक फैलाया। वह भगवान के
अवतारी रूपधारी दत्तात्रेय के रूप में भक्त और शिष्य भी थे। उनके अनुग्रह से कार्तवीर्य अर्जुन ने अणिमा आदि सिद्धियां और अनेक शक्तियां प्राप्त की। जरूरत के वक्त असंख्य आयुधों के साथ उसको 1000 हाथ प्राप्त हो जाते थे। यूं सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य के मुनियों ने पूछा, सूत मुनीन्द्र, दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो हैं, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों। इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनने को उत्सुक हैं। तब सूत महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी शुरू की। अत्रि महर्षि ने पुत्र की कामना से भगवान के रूप में विष्णु का स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिव जी को लेकर प्रत्यक्ष हुए और महर्षि से बोले, अत्रि महर्षि, मैं तुम्हारा दत्त बन गया हूँ और हम तीनों एक हैं। इसलिए त्रिमूर्तियों के अंशों में से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा। यूं कहकर वे ब्रह्मा और शिव जी के साथ अदृश्य हो गए। उसी समय नारद त्रिमूर्तियों की पत्नियां होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की महिमा का असाधारण बताकर प्रमाणित किया। अनसुया ने त्रिमूर्तियों की पत्नियों के लिए अनेक कार्य किए हुए थे। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो अनुसुया ने गंगा को सताने वाली पाप पिशाचनियों को निर्मूल किया। नारद से प्राप्त लोहे के चने को पका कर दे दिया। सूर्योदय को रोकने वाले समर्थी को मनाकर सूर्योदय के होने से मरने वाले उसके पति को अनसुया ने पुनः जिलाया, उसे जीवित कराया। इस पर त्रिदेवियों के मन में अनसुया के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई और उन देवियों ने अनसुया के पतिव्रते को बिगाड़ने के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर यातियों के वेश धरकर अत्रि के आश्रम में पहुंचे। भगवती भिक्षा देहिशय कहते हुए द्वार पर खड़े हो गए। उस समय तक अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त कर आश्रम को लौटे थे। उनके आश्रम में न लौटने के कारण वे अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनुसुया पर छोड़कर गए थे। अनुसुया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। उस समय कपटयति एक स्वर में बोले, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, तुम नग्न होकर परोसोगी तभी जाकर हम भोजन करेंगे, अथवा हम भोजन नहीं करेंगे। अनुसुया ने ओह ऐसी बात हश यह कहते हुए उन पर जल छिड़क दिया। इस पर तीनों अतिथि 3 प्यारे शीशों के रूप में बदल गए। अनसुया के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। शिशु को दूध भात खिलाया। त्रिमूर्ति शिशु रूप में अनसुया की गोद में सो गए। अनसुया तीनों को झूले में सुलाकर बोली, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए हैं। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए, ब्रह्मांड ही इनका झूला है। 4 वेद उस झूले के पलड़े की जंजीर हैं। ओंकार प्रणनान विधि इनके लिए लोरी है। शो वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। द्वार के सम्मुख खड़े हो सिर हिलाते हुए उसने पागलों की ध्वनि की। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर फुर से उड़ने लगा और एक राजहंस विकसित कमल की चोंच के लिए उड़ते आकार के द्वार पर उतर गया।
अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पीले पूंछ हिलाते हुए घर में घुस पड़े। उनके साथ एक नाग फन फैलाकर आ पहुंचा। इन सभी के घर में प्रवेश करते ही उसी समय महती वीणा पर नीलांबरी राग का आलाप करते नारद और उनके पीछे लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। नारद अनसुया से बोले, माताजी, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर पाकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों के वियोग के दुख से तड़प रही हैं। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। तब अनसुया ने विनय पूर्वक तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, उन झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तीनों देवियों ने चकित होकर देखा। एक समान लगने वाले तीनों शिशु गाढ़ी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती संकोच करने लगी। तब नारद ने उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? आप लजाइए नहीं, जल्दी गोद में उठा लीजिए। सो देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को गोद में उठा लिया। ये शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां बड़ी शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। इस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इस तरह सटकर खड़े हो गए मानो तीनों एक ही मूर्ति के रूप में मिल गए हों। तीनों की गाढ़ी मित्रता हो गई। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर पर लौट आए और अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तब भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। मध्य भाग में विष्णु तथा एक और ब्रह्मा और दूसरी तरफ शिव के मुखों के साथ हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल व कमंडलों तथा कंधे पर लटकने वाले भिक्षा पात्र सहित त्रिमूर्ति के रूप में विष्णु दत्तात्रेय का अवतार लेकर अत्रि और अनसुया के पुत्र बने। कार्तवीर्य अर्जुन दत्तात्रेय की पूजा करके महान शक्तिशाली बनकर विशाल सेना को लेकर विजय यात्रा पर चल पड़े। जमदग्नि महर्षि के पुत्रों में राम आखिरी व्यक्ति थे। सदा कुल्हाड़ी लिए हुए आश्रम व जनपदों का निर्माण करने तथा जमीन को खेती के लायक उपजाऊ बनाने के लिए वे काम करते थे। उनका मुख्य काम जंगलों को काटना ही था। हिमाचल में तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उनको बड़ा ही प्रभावकारी परशु प्रदान किया। उस परशु को धारण कर वे परशुराम कहलाए। भृगु वंशज होने के कारण वे भार्गव राम नाम से भी विख्यात हुए। उनके अनेकों विख्यात हमें देखने को मिलते हैं। एक समय परशुराम की माता रेणुका देवी नदी के तट पर गई और देर तक न लौटी। जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से पत्नी को देखा और समझ गए कि वह उस वक्त क्या कर रही थी। चित्ररथ नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ाएं कर रहा था। रेणुका तन्मय होकर उस विलास को देख रही थी। इस पर जमदग्नि क्रोध में आ गए। अपनी पत्नी के लौटने पर जमदग्नि ने पुत्रों को बुलाकर माता का सिर काटने का आदेश दिया। परशुराम के भाई यह जघन्य कार्य करने को तैयार न थे। जंगल से लौट कर आए हुए परशुराम को देख जमदग्नि ने उसको आदेश दिया कि वह अपनी माता और भाइयों के सिर काट डाले।
उन सभी की हत्या कर दी। तब परशुराम ने इसका घोर प्रतिरोध किया और बिना अपने भाइयों तथा माता के सर काट डाले। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर पूछा, बेटा तुम कौन सा वर चाहते हो मांग लो। भाइयों तथा माता जी को जिलाइए। परशुराम ने जमदग्नि से वर मांगा। जमदग्नि ने उनको पुनर्जीवित कर दिया और अपनी तपो महिमा के प्रति परशुराम के विश्वास तथा उसकी सूक्ष्म बुद्धि पर जमदग्नि बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, परशुराम तुम कारण जन्मधारी हो, सदा चिरंजीवी बने रहोगे और हमेशा सबके भले के लिए कार्य करोगे। कार्तवीर्यार्जुन अपनी विजय यात्रा समाप्त कर अपनी राजधानी महिष्मती नगर को लौट रहे थे। उसी मार्ग पर जमदग्नि का आश्रम था। उस समय राजा व सैनिक बहुत ही भूखे थे। जमदग्नि ने कामधेनु अंश वाली अपनी होमधेनु की वजह से उन सभी को भारी भोज दिया। वह गायें जो चीज चाहे असंख्य लोगों को भी देने की क्षमता रखती थी। कार्तवीर्य ने सोचा कि ऐसी गायें उसके पास रहे तो सैनिकों के लिए आहार की समस्या नहीं होगी। इस लोभ में उसने सैनिकों को आदेश दिया,